खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मर्डर टुडे, दैट्स गिवन अंडर सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस। मर्डर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, चलिए देखते हैं। अगर कोई पर्सन किसी को मार देता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फॉर एग्जाम्पल ए ने जेड को शूट किया उसको मारने के पर्पज से और वो मर गया, देन हियर इट इज़ सेड दैट ए हैज़ कमिटेड मर्डर। अगर पर्सन बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है किसी पर्सन को, ये जानते हुए कि उससे उसका डेथ हो सकता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है, वो भी मर्डर के लिए लायबल होगा। अगर पर्सन बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और वो बॉडीली इंजरी ऐसी है कि ऑर्डिनरी कोर्स में किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकती है और उस एक्ट से पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो भी मर्डर के अंडर कवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए जानबूझकर जेड के ऊपर तलवार से हमला करता है, जो कि सफिशिएंट एक्ट है ऑर्डिनरी कोर्स में कि इस एक्ट से पर्सन की डेथ हो सकती है, एंड जेड की डेथ हो जाती है, देन ए विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। नेक्स्ट इज़ कि अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है जो इतना डेंजरस है कि डेथ कॉज हो ही होगी, और या बॉडीली इंजरी कॉज करता है जिससे डेथ हो ही जाएगी, भले ही उसका इंटेंशन नहीं है बट उसको नॉलेज है कि डेथ हो ही जाएगी, मर्डर के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एक लोडेड गन बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे चलाने लगता है बिना किसी को मारने के इंटेंशन से, पर उसमें से कोई एक मर जाता है मान लीजिए, तो ए मर्डर के लिए लायबल होगा भले ही उसका इंटेंशन ना हो, पर उसे पता है कि उस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सेप्शंस, केसेस जो मर्डर के अंदर ना आकर कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूडेड होते हैं। पहला कि किसी पर्सन को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा दिलाया जाता है कुछ उल्टा सीधा बोल कर, या जिसकी वजह से वो पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और डेथ कॉज कर देता है, तो वो मर्डर के लिए लायबल ना होकर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। बट इसमें 3 केसेस आते हैं जहाँ पर मर्डर ही लगेगा, और वो है पहला केस कि आपको जो गुस्सा आया वो इतना नहीं था कि आप किसी पर्सन को मार दो, बट आपने फिर भी मार दिया, तो वो मर्डर के अंडर ही कवर्ड होगा। दूसरा कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने आया, जैसे ही आपको अरेस्ट किया उसने आपने गुस्से में उसको मार दिया, तब आप मर्डर के लिए लायबल होंगे। तीसरा कि आप प्राइवेट डिफेंस के लिए अननेसेसरीली किसी को मार देते हैं बट इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड, इट विल बी इंक्लूडेड अंडर मर्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए वाई ए को बहुत गुस्सा दिलाता है और ए गुस्से में आकर उसके ऊपर गोली चला देता है बिना इंटेंशन के, बिना ये जाने कि वो वाई को मार देगा, क्योंकि उस टाइम उसका अपने पे कंट्रोल नहीं होता है, उससे वाई मर जाता है। हेयर ए विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट मर्डर। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि आपको पता होगा कि आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो बट इट शैल बी इन गुड फेथ, बट अगर आप अपनी पावर ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करते हो, मतलब जो प्राइवेट डिफेंस की पावर आपको दी गई है उसके एक्सेस में आप कोई काम करते हो, तो आप मर्डर के लिए नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेड ए को चाबुक मारने की कोशिश करता है बट उसका इंटेंशन ए को बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट करने का नहीं होता है। ए अपनी पिस्टल निकाल लेता है और जेड अपना चाबुक मारने का कार्यक्रम चालू रखता है। अब ए उससे बचने के लिए गुड फेथ में गोली चला देता है क्योंकि उसके पास बचने का और कोई तरीका नहीं था। जेड मर जाता है। यहाँ पर ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, ना कि मर्डर के लिए। थर्ड एक्सेप्शन देख लेते हैं। आपको ये तो पता होगा कि एक पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, बट इन केस एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी की डेथ हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा इंस्टीड ऑफ मर्डर। सपोज एक पब्लिक सर्वेंट गुस्से में आकर किसी का एनकाउंटर कर देता है जबकि उसके पास इसकी पावर नहीं है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। फोर्थ एक्सेप्शन ये होता है कि 2 पर्सन बात करते करते अचानक बहुत झगड़ा करने लगते हैं और उसमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा एंड नॉट मर्डर। एंड लास्ट इज कि सपोज कोई पर्सन अबव 18 ईयर्स है और वो किसी से बोलता है कि मुझे मार दो और वो पर्सन उसको मार देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय गाइज।